हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्लास 12 में बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 166 इन एनसीईआरटी। जो बच्चे चैनल पे नया है बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप जाइए चैनल पे यूट्यूब पे लिखिए क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 पाई क्लासेस, तो पार्ट 1 से आ जाएगा बच्चों। देखिए शॉर्ट में करोगे ना तो कैलकुलस है, ये कैलकुलस का बेस है, हो नहीं पाएगा, चीज़ें आपको शुरू से करनी पड़ेंगी और समझनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपकी एनसीईआरटी का ही हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इन्होंने हमें इस टॉपिक में 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, एक दे रखा है x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दूसरा इन्होंने हमको दे रखा है यहाँ पर x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये जो साइन ऑफ एक्स वाई है ना, ये x इंटू वाई साथ में लिखा है और ये साइन के लिए क्या है, एंगल है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है बच्चों, यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई क्या आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हो, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, एडिंग y बोथ साइड, ठीक है। कैसे एडिंग y बोथ साइड, तो x माइनस वाई माइनस पाई, वाई लेफ्ट में भी ऐड करोगे आप और राइट में भी वाई ऐड कर दोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास x माइनस पाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 0 वाई, या फिर आप बोल सकते हो वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई, यानी कि वाई टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, यानी कि हम बोल सकते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ x, वाई इज द फंक्शन ऑफ x। सुनिए बच्चों, शुद्ध भाषा में समझिए, हिंदी में समझिए, क्या कि अगर आप y को फ्री कर सकते हो, अगर आप y को फ्री कर सकते हो यानी कि y को एक तरफ ले सकते हो और दूसरी तरफ केवल x वाले टर्म्स हो या कांस्टेंट टर्म हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं क्या, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो ये फंक्शंस कैसे हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, यानी कि अगर आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल पाते हो तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव अभी अभी हमने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसमें हमें, ठीक है। y एक तरफ y दिया रहता था और दूसरी तरफ x का फंक्शन दिया रहता था, तो हम dy dx बोथ साइड लगा के डिफरेंशिएशन कर लेते थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स। क्यों, अगर हम आपसे बोले यहाँ पे y की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, देखिए मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, एडिंग y बोथ साइड करोगे, ठीक है। कैसे, x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, y आप लेफ्ट में ऐड करोगे और y आप राइट में ऐड करोगे, यहाँ y से y कैंसिल होगा, y प्लस 0 y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। अब सुनो, क्या आपने y को एक तरफ कर पाए, पूरी तरीके से नहीं, ध्यान से चेक करिए, साइन के साथ अभी भी एक्स वाई, अगर आप कोई ये बोलेगा कि भाई y से डिवाइड कर दो तो ये y हट जाएगा, है ना, नहीं अलग कर सकते हो। ये साइन के साथ जो लगा है, ये साइन का एंगल है, साइन के एंगल को थोड़ी ना अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि y को आप f ऑफ x नहीं लिख सकते हो, यानी कि y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या y को पूरी तरीके से आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और ऐसे फंक्शन का ही हमको डेरिवेटिव पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है एक और 25th जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे भी, बट उससे पहले आइए हम एग्जाम्पल नंबर 24 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 24 में इन्होंने बोला है क्या, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे तो आपको दिख रहा है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड ये है कि आप इसको y का वैल्यू निकालो। तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे, एडिंग y बोथ साइड करोगे आप, तो x माइनस वाई प्लस वाई लेफ्ट में भी किया और प्लस वाई राइट में भी किया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखते हो क्या, x इज इक्वल्स टू पाई प्लस वाई, और पाई को इधर भेज दो तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस पाई। अब आप आराम से क्या लिख सकते हो यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ऑपरेटर लग जाएगा डी बाई डी एक्स, लेफ्ट में भी लगेगा, और d बाई डी एक्स ऑपरेटर लगेगा राइट में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कर लीजिए इसको, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, और तो आपका यहाँ सीधे आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ गया। बट स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ y को फ्री ना करते, यानी कि y की वैल्यू x के टर्म्स में ना निकालते, तो हम इस सवाल को कैसे करते, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई, हम सीधे लिख देते इसमें क्या, हम सीधे इसमें लिख देते डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, x बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि हम ऑपरेटर लगा देते हैं दोनों तरफ क्या, d बाई डी एक्स, x माइनस वाई पे भी लगता है ये, इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ पाई हो जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब
ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स पे भी लगेगा वाई पे भी लगेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। पाई एक कांस्टेंट है स्टूडेंट, सभी को पता है पाई एक कांस्टेंट होता है, तो पाई का कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 0, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना बताया था 1, तो 1 माइनस, अब ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब आप चाहो तो इस डी वाई बाई डी एक्स को राइट में भेज दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अभी ये नेगेटिव है ना, या फिर आप एक बात बोलो क्या कि एडिंग डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड, एडिंग डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स आपने लेफ्ट में भी ऐड किया और डी वाई बाई डी एक्स आपने राइट में भी ऐड किया, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये डायरेक्ट वाला मेथड हमने आपको क्यों बताया, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं, जो आपने पुराना पढ़ा है ना वैसा ही होगा। ये डायरेक्ट वाला चीज़ हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप चेन रूल लगा के इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हो। देखिए अभी हम आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिखाते हैं जो कि एग्जाम्पल नंबर 25 में दिया हुआ, और बाकी तो फिर एक्सरसाइज में हम करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 में बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इफ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ओके, वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। तो हमने लिखा क्या डिफरेंशिएटिंग, ये कैसा फंक्शन है बच्चों इम्प्लिसिट है, क्यों यहाँ पर आप y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो x के टर्म्स में। भाई क्या करोगे बताओ, y इज इक्वल्स टू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, y इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन y। साइन y को उधर भेज दोगे, कहाँ y फ्री हो पाए बताओ, y एक तरफ नहीं हो पाया है ना, ये y जो है साइन का एंगल, इसको अलग तो नहीं कर सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसको हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम सिंपली लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं y प्लस साइन y इज इक्वल्स टू कॉस x, ठीक है। अब बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ऑपरेटर लगेगा d बाई डी एक्स, लेफ्ट में भी लगेगा और राइट में भी लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये d बाई डी एक्स वाई पे लगेगा तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस ये डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना प्लस पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, ये तो आपने पढ़ा। और ध्यान दीजिएगा बच्चों प्लीज, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर वेरिएबल वाई है और आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अभी इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, यही यहाँ पर हमको सीखना है कैसे करना है। कॉस एक्स का तो आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स इंटू, अब देखो पहले आपने पूरे का किया फिर आप एक्स का भी कर लो, ठीक है। वैसे तो एक्स का 1 आता है, किया नहीं जाता है, फिर भी आप ये आदत डाल लीजिए, ठीक है। ये आदत आप डालोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, चेन रूल में ना इम्प्लिसिट फंक्शन में कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपने पहले कॉस का किया, माइनस साइन आया, फिर कॉस के साथ जो भी लिखा था आपने उसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया इंटू करके, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो जाएगा बाद में। अब ध्यान से चेक करिए, हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब स्टूडेंट ध्यान दें जरा, देखिए साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई को क्या लिखा, कॉस वाई। अब सुनिए अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपने साइन का किया था, अब आप वाई का भी तो करो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी करोगे बच्चों। ये मुझे आपको बताना था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। साइन का क्या होता है कॉस, साइन के साथ वाई था तो कॉस के साथ वाई लिखा, इनटू वाई का भी करोगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख दोगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन x और d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हुआ 1, तो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए स्टूडेंट्स, और जिस तरीके से आप कॉमन लेते हो ना कोई नंबर, उसी तरीके से dy बाई डी एक्स को भी कॉमन लिया जा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ब्रैकेट में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया, dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन लिया, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में भी dy बाई डी एक्स है और सेकंड टर्म में भी dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ से जब dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया स्टूडेंट, यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ क्या बचा 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि हम इसको 1 इंटू डी बाई डी एक्स लिख सकते थे, अरे 1 तो होता ही है ना सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस, और यहाँ क्या बचा, डी बाई डी एक्स बाहर चला गया, तो यहाँ बचा क्या, कॉस वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ, इतना आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या है
ये डी बाई डी एक्स की आपको वैल्यू निकालनी थी यहाँ, है ना, क्योंकि जो आपको देखिए इन्होंने बोला था डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है स्टूडेंट, ये तभी आ पाएगा जब डी वाई बाई डी एक्स में जो मल्टीप्लाई है यहाँ से हटेगा, यानी कि इसको इसके नीचे भेज दो, या डिवाइडिंग बाय बोथ साइड दिस क्वांटिटी, यानी कि हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस वाई बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस वाई बोथ साइड। 1 प्लस कॉस वाई से हमने लेफ्ट में भी डिवाइड किया और 1 प्लस कॉस वाई से हमने राइट में भी डिवाइड किया, ठीक है, सेम क्वांटिटी से हम बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो गया और आपका डी वाई बाई डी एक्स फ्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। बच्चों दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इन्होंने एक चीज़ और लिखी हुई है, क्या इन्होंने लिखा है कि y शुड नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। इसका क्या मतलब है, y शुड नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। सुनो बच्चों एक बात बताऊं, ये जो y है ये cos के लिए एंगल है, और एंगल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए तो आंसर नीचे -1 आने लगेगा। एग्जाम्पल दूं, सुनो एग्जाम्पल देखो जरा। एग्जाम्पल मान लो n क्या है, यहाँ इंटीजर है, n का वैल्यू आपने कितना लिया 0, ठीक है, n का वैल्यू अगर आपने 0 लिया, मान लो y इसके इक्वल हो जाए, मान लो y इसके इक्वल हो जाए, मान लो y इसके इक्वल हो जाए, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू पाई, आंसर क्या आ जाएगा पाई। y इज अगर पाई रखोगे बच्चों तो यहाँ cos पाई हो जाएगा, cos पाई क्या होता है -1 होता है ना, cos पाई क्या होता है -1 होता है। तो ये जो आपका डेरिवेटिव आया है इस टाइम डी वाई बाई डी एक्स जो आया है स्टूडेंट्स, क्या है माइनस साइन एक्स अपॉन 1, और cos पाई क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो भैया नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे अगर 0 हो जाएगा तो आंसर आएगा क्या, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। और जो डी वाई बाई डी एक्स आप निकालते हो, ठीक है बच्चों, उसकी डेफिनेट वैल्यू हमको निकालनी, डेफिनेट क्या, वो डिफाइंड होगा तभी तो निकलेगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों जो होता है वो हमको एक डिफाइंड वैल्यू लानी पड़ती है, तो हमें वो वाले पॉइंट्स मना करने पड़ते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो, नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो हमको मना करना पड़ेगा नीचे, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि y शुड नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, यानी कि पाई का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए y। अगर आप यहाँ n का वैल्यू 1 रखोगे बच्चों, ठीक है, 2 1 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 2 1 2 प्लस 1 3 पाई भी क्या होता है -1, ठीक। इसी तरीके से n का वैल्यू अगर 2 रखोगे, 2 to the 4 प्लस 1 5 पाई भी -1 होता है, यानी कि y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए cos कितना हो जाए -1, क्योंकि 1 -1 नीचे कितना हो जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव्स क्या हों, जो आंसर आए वो डिफाइंड भी हों। तो जिन पॉइंट्स पे वो डिफाइंड नहीं होंगे उन पॉइंट्स को हम मना कर दिया करेंगे। ओके, कर लीजिए बच्चों इतना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमको जो दिया हुआ है 5.3 से पहले, वो दिया है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैं आपको पहले ही फॉर्मूले लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात आपको और सीखनी है कि देखिए, जैसे कि हम आपको रिवाइज करा दें, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने पढ़ा था, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था -1 बस साइन का जो होता था उसके आगे माइनस लग जाता था, ठीक है। टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आगे आंसर माइनस आएगा, हमने आपको बताया था। सेक इनवर्स का 1/√x² -1, और कॉसेक का क्या होता है आगे बस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक हेडिंग लगाई हुई है ये वाले कॉलम में ऊपर, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शंस, सॉरी डोमेन ऑफ डेरिवेटिव्स, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स का डोमेन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप टेबल 5.4 देख सकते हैं एनसीईआरटी में, 169 पेज पे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डोमेन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको याद होनी चाहिए, यानी कि जो आंसर आ रहा है आपका, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करके क्या आ रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी, ये जो आंसर आया है इसकी जो डोमेन होगी, जैसे पिछली बार अभी हमने आपको एग्जाम्पल नंबर कौन सा कराया था 25, उसमें हमने बोला था जब आंसर आया था आपका, देखिए आपका जो डेरिवेटिव आया था एग्जांपल नंबर 25 में, वहां पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई आया था। तो ये जो डेरिवेटिव आ गया था बच्चों, इसकी डोमेन हमने आपको बताई थी, इसकी डोमेन हमने आपको बताई थी क्या, कि y शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट 2n प्लस 1 पाई, यानी कि y जो होना चाहिए वो 2n प्लस वाई नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से ये जो आंसर आए हुए हैं इन फॉर्मूले में जो आंसर आए हैं, यहाँ पर x क्या नहीं, सॉरी x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ये हमने बताया हुआ है, ठीक है। कैसे, x -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ध्यान से चेक करिए, ओपन इंटरवल है, यानी कि -1 इंक्लूडेड नहीं है, -1 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं -1 ले लूँ, अगर मैं -1 ले लूँ, मान लो क्लोज इंटरवल हो जाता है और मैं -1 का वैल्यू x इज इक्वल टू -1 रख दूँ, इसमें रखो 1/√1 माइनस, हाँ भाई -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 - 1 नीचे 0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इसलिए मना किया गया कि -1 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 भी नहीं रख सकते हो आप, हाँ -1 और 1 के बीच में आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -1 1 के बीच में आपने 0 रख दिया, ठीक है।
और क्या रख दिया आपने 0.5 रख दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, अगर आप 0.5 रख दोगे तो बच्चों 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25, तो 1 माइनस 0.25 नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.25 नीचे आ जाएगा 0.75, और हमको पता है 0.75 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, ठीक है। आपने क्लास 11 में पढ़ा था ना कि नेगेटिव क्वांटिटीज का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, जैसे -5 हो तो इसके लिए हमें आयोटा का यूज करना पड़ता था, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते थे, वो रियल नंबर नहीं होते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमें रियल नंबर में बात करनी है, यानी कि x का वैल्यू -1 से लेके नंबर लाइन पे, ये देखिए नंबर लाइन पे -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो, लेकिन -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो, जितने भी नंबर ये आते हैं, ठीक है 0.5 0.6 कुछ भी, 1 नहीं होना चाहिए, 1 के बियॉन्ड भी नहीं होना चाहिए और -1 के बियॉन्ड भी नहीं होना चाहिए। क्यों? मान लो आपने 1 के बियॉन्ड 2 ले लिया या -1 के बियॉन्ड -2 ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2 और चाहे -2 कुछ भी रखो यहाँ पर x की जगह आप, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 4, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/√1 -4, और आंसर बच्चों नीचे क्या आ जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी डोमेन कितनी है -1 से लेके 1 के बीच में, -1 इंक्लूडेड नहीं है और 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये डोमेन्स आपको लर्न करके रखनी है। अब देखिए कॉस इनवर्स का भी डोमेन सेम है साइन जैसा, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा, मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए 1/1 + x² लिखा है। अब x का चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, उसका स्क्वायर करोगे तो नीचे हमेशा कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, और 1 में अगर पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो नीचे एक पॉजिटिव नंबर होगा, नीचे कभी भी बच्चों 0 नहीं हो पाएगा, कभी भी। कोई भी रियल नंबर रख दो यहाँ पे x की जगह, कभी भी ये 0 नीचे वाला नहीं होगा। जब नीचे वाला 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर, तो कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉट का भी सेम है, रियल नंबर आप रख सकते हो यहाँ पर सेक इनवर्स x के लिए, सेक इनवर्स x के लिए बच्चों, और कॉसेक इनवर्स x के लिए जो डोमेन होगी आपकी वो ओपन इंटरवल -∞ से -1 के बीच और 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको नंबर लाइन पे करके दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए ये, -∞ से लेकर कहाँ तक -1 तक, लेकिन -1 को इंक्लूड नहीं करना है, -1 को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद आपको 1 से लेके इन्फिनिटी तक लेना है, ठीक है ना, 1 से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी तक, और 1 को नहीं लेना, 1 इंक्लूडेड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, उसको मैं डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कहाँ तक -∞ तक, और यहाँ पर भी आपको ये देखिए 1 को नहीं लेना, -1 को नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आइए मैं आपको लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने x = 2 चूज़ किया, ठीक है, तो ये हमको निकालना है क्या 1/mod x √x² -1, ठीक है। तो x की इक्वल्स टू अगर आप 2 चूज करोगे तो mod of 2 और √2 का स्क्वायर 4 - 1, तो आप देख लो mod of 2 होता है, हमको पता है 4 - 1 3 √3, तो ये एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर भी -1 के इधर भी कोई भी वैल्यू लोगे तब भी डेफिनेट आएगा, लेकिन अगर आप -1 से 1 के बीच में लोगे, फॉर एग्जांपल -1 से 1 के बीच में आपने x = 0 चूज कर लिया, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक कर लीजिए mod of 0 यही 0 हो जाएगा और ये 0 सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है। तो mod of 0 और √0 -1 नीचे -1 भी आ जाएगा, और mod of 0 क्या होता है 0, और हमको पता है कि 1/0 into something 0 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स x का जो आंसर आया है डेरिवेटिव, उसकी डोमेन क्या है और कॉसेक इनवर्स x की डोमेन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेन्स भी आपको लर्न करनी है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एक्सरसाइज 5.3, ओके चलिए।